दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। फरिश्ते कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं, मेहनत आखिरकार रंग लाती ही है। जिसे 20 साल पाला उसे जमीन पर गिरते देख रोना आता ही है। लेडीज फर्स्ट का कंसेप्ट कैसे और कहां से शुरू हुआ था? इस फील्ड का नोबेल पुरस्कार है ही नहीं। गले लगाने का ट्रेंड अब भारत में भी आ गया। जी पे इस्तेमाल करने वालों के लिए ये चिंताजनक खबर है। ये कैसा गांव जहां पर हर कोई चलते चलते सो जाता है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ का हिमस्खलन। पहला समाचार यह है दर्शकों कि सोशल मीडिया पर एक रेलवे स्टेशन का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक औरत, एक महिला एक धीमी गति से चल रही ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। इससे पहले कि वो नीचे गिरे और ट्रेन के नीचे आ जाए, ना जाने कहां से एक फरिश्ता आ जाता है और उसे बचा लेता है। हालांकि वो औरत नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले ही उस औरत को पकड़कर खींच लेता है और वो औरत बच जाती है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दूसरा समाचार यह दर्शकों कि कहते हैं कि मेहनत किसी डिग्री की या सफलता किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी एक 10वीं पास लड़के की है। ये 10वीं पास लड़का जिसका नाम अब्दुल अलीम है, ये अपने घर से जब निकला था तो इसकी जेब में मात्र 1000 रुपया था और 800 रुपया तो उसमें से टिकट पर ही खर्च हो गया। कुछ दिन ये सड़कों पर रहा, काम की तलाश करता रहा, लेकिन काम नहीं मिला। फिर इसे एक दिन जोहो कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। ये लड़का दिन के समय सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और रात के समय कंपनी के ही शिबू एलेक्स के मार्गदर्शन में कोडिंग सीखने लगा और कुछ समय बाद इसकी मेहनत रंग लाई। जिस कंपनी में ये लड़का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, आज उसी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है ना दर्शकों। मेहनत तो रंग लाती ही है। कहते हैं दोस्तों कि अगर किसी को आप अपने बच्चों की तरह पालो तो उसके बिछड़ने का गम तो होता ही है। अगर हम घर में कुत्ता भी पालते हैं तो जब वो बिछड़ता है, जब मर जाता है, तो हमें भी रोना आता है और अचानक आंसू निकल भी आते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को रोना सिखा दिया। इसमें एक बुजुर्ग जिसने 20 साल एक पेड़ को अपने बच्चों की तरह पाला था, उसे अचानक जमीन पर गिरते हुए देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका ये रोना हर किसी को भावुक कर रहा है। प्रकृति के प्रति उसके प्रेम को देखकर सोशल मीडिया पर भी लोग इमोशनल हो गए थे। एक ऐसा दृश्य जो इंसान और प्रकृति के रिश्तों को दिखाने वाला है। ये वीडियो
दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। से सुबह कत्ती टाइम आरती जलाए पर रही ना करे बाद रात में फिर काटे आरती जलाए पर देख के बता इसकी पेड़े गायब है यहाँ से सीधा कट पीट। यूं तो दर्शकों, हम लेडीज फर्स्ट के नारे को बड़े सम्मान से देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी एक खतरनाक कहानी है और ये कंसेप्ट कहां से और कैसे शुरू हुआ था? दरअसल पुरानी किंवदंतियों के मुताबिक प्रागैतिहासिक काल में जब पुरुष किसी भी खतरनाक स्थिति में गुफाओं में या जंगलों में या संकरे रास्तों पर जाते थे तो वहां पर वो जाने से पहले महिलाओं को बेचते थे और उनके जिंदा लौटने पर वो उसे सुरक्षित मानते थे और अगर नहीं वो वापस ना लौटे तो बलिदान मान लेते थे। बस यहीं से लेडीज फर्स्ट का कंसेप्ट शुरू हुआ था। फेल्ड नोबेल द्वारा स्थापित नोबेल पुरस्कार मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और शांति के लिए दिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी फील्ड है जिसका नोबेल पुरस्कार है ही नहीं, और वो है मैथ। इसका नोबेल पुरस्कार है ही नहीं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक नोबेल की पार्टनर ने एक गणितज्ञ के लिए उसे धोखा दिया था, बस जिसके चलते नोबेल को गणित से नफरत हो गई थी। और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक नोबेल को ये विषय बहुत ही अनुमानित और उनके आधारों पर आधारित लगता था। अगला समाचार ये है दर्शकों कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में भी लोग अभ्यासी दुनिया में जितना सामाजिक हुए हैं, वास्तविक में वे उतना ही अकेला महसूस करते हैं। इसी अकेलेपन को टारगेट करते हुए अमेरिका जैसे देशों में कैडल थेरेपी यानी कि गले लगाकर इलाज करने वाला कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। और तो और अब भारत में भी इस कारोबार का प्रचलन शुरू हो गया है। इसमें क्लाइंट से कुछ घंटों से लेकर पूरे दिन साथ रहने, गले लगाने और अच्छा महसूस कराने के बदले में हजारों रुपयों की फीस चार्ज की जाती है। दर्शकों, है ना एक बिल्कुल नया कारोबार बिजनेस। जी पे यानी कि गूगल पे से लेन देन करने वालों के लिए ये खबर एक चिंता का विषय है। दरअसल दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल के अनुसार अभी तक गूगल पे ने फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सिस्टम नहीं अपनाया है। ये FRI सिस्टम डिजिटल लेन देन को सुरक्षित करता है और धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबरों की पहचान कर चेतावनी देता है या फिर लेन देन रोकता है। और भारत में से 30 से 35% UPI भुगतान गूगल पे से होते हैं और अगर देखा जाए तो इस तरह से हर 3 में से 1 भुगतान असुरक्षित है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि दुनिया में बहुत सारी अनोखी जगहें भी हैं जिनके किस्से हर एक को हैरान कर देने वाले होते हैं। और इनमें से एक कजाकिस्तान में क्लाकी नामक एक गांव है जो स्लीप हालो के नाम से भी जाना जाता है।
दरअसल दावा किया जाता है कि इस गांव में एक अजीब तरह की बीमारी से सभी लोग पीड़ित हैं, जिस कारण उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है। और तो और कई बार यहाँ के लोग चलते चलते भी सो जाते हैं और हफ्तों तक सोए ही रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अनोखी समस्या का मुख्य कारण जहाँ पर यानी कि इस गांव का दूषित पानी है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों में भारी हिमस्खलन हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ये पहाड़ों से हिमस्खलन होता दिख भी रहा है और अभी तक इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। ये घटना अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई थी। भारी बारिश और कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी व किन्नौर में बर्फबारी के बाद मौसम में अचानक बदलाव के कारण इस घटना का कारण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन इसके पर नजर गड़ाए हुए है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वी2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।